अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अस्मा जी आज फिर शबाना जी का गेटअप लेके बैठी हैं। परसों उन्होंने हम गुड़िया जी का गेटअप लिया हुआ था। तो अस्मा जी मान लेना, आपका गुजारा नहीं है इनके घर आने के बगैर। आप जो इतनी बकवास करती हैं तो आप मान क्यों नहीं लेती कि आप तो भाई शबाना बनेंगी तो आपके घर का राशन पानी आएगा, गुड़िया बनेंगी तो आपके घर का राशन पानी आएगा, अंबर बनेंगी तो आपके घर का दाल दलिया चलेगा। आपके जो लीडर हैं आपको कम पे कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर वो ज़्यादा पे करते तो आपको यहाँ इनका गेटअप लेना ना पड़ता ना। और अगर वो आपको पे ना करें तो फिर आप यहाँ उनका गेटअप नहीं लेंगी। आप तो अपने लीडरों की लीडिंग कर रही हैं ना यहाँ पर बैठकर। आप तो अपने चैनल को लीड कर रही हैं। ठीक है, मुझे एक मैसेज आया किसी बहन का कि आप मुंतहा पर ही वीडियो बना रही हैं अस्मा, और अली मदर्स पे वीडियो क्यों नहीं बना रही। तो मेरी प्यारी बहन इसका जवाब ये है कि मुंतहा है ना जो अपने लीडरों का यहाँ पर जो लीड रोल अदा कर रही है, मॉडल रोल, इन तीन औरतों को, दो औरतों को मिलाकर, अस्मा और अली मदर्स को, तो जो इनके लीडर है ना उन्होंने इसको मुंतहा को ये दिया है काम ना कि आप इनको लीड करें जी, अंबर के मौजू को आप आगे बढ़ाएं और अपने साथ आप जिसको मिलाती हैं मिला लें। तो इस फितनी औरत ने इन दोनों को भी अपने साथ मिला लिया, लेकिन लीडर इनकी यही है मुंतहा। इन तीनों का लीडर कोई और है, लेकिन इन दोनों की अस्मा और अली मदर्स की लीडर मुंतहा है। तो ये इनको लीड कर रही है, मतलब ये आगे कह रही है ये करो वो करो, अब आज ये कहना है कल ये कहना है। तो इसलिए मैंने मुंतहा को निशाने पे रखा हुआ था कि भाई बीबी तुम ही आगे लगो, क्योंकि तुम लीड कर रही हो ना अपनी इन दो औरतों को। तो लेकिन आज तो मुंतहा जी ने कोई वीडियो ही नहीं बनाई अंबर के खिलाफ, न शबाना जी की फैमिली के खिलाफ। तो आज बनाई है आसमा मैडम ने कि जी आज बनी है वो शबाना जी। शर्म तो इसको आती नहीं है कि अपनी माँ जैसी औरत की ये यहाँ पर बैठकर नकल उतारती है। लेकिन इसका भी कसूर नहीं है, मैंने हज़ारों बार इसको कह दिया शबाना जी आपकी माँ जैसी है, तो ये मानती नहीं है ना। ये तो वो ही कर रही है, क्योंकि ये अपनी अम्मी की भी जो बेइज्जती रात दिन करती है अपने घर में, मानती तो ये वहाँ भी नहीं है। भले इसकी माँ इसको कुछ भी कह ले, ये वो ही कहती है जो यहाँ पर बैठ के शबाना जी को कह रही है। क्योंकि अगर ये अपनी माँ की इज्जत करती तो यहाँ पर आकर शबाना जी की भी इज्जत करती। अब ये जो बनी है जी मौतर के दरमियान में इन्होंने आवाज़ डाली है, तो शबाना जी इस तरह बदतमीज़ी से कभी अपनी बहू से पेश नहीं आई। आई समझ में? वो बहुत अदब अदाब वाली औरत है, तमीज़ तरीके से बात करती है, आपकी तरह बदतमीज़ लैंग्वेज यूज़ नहीं करती कि तू बोल ले यहाँ पर आकर। मैं नहीं बोलती, ये तू तड़ाक तुम्हारे घर में होता है। तू अपनी माँ को अपनी सास को कहती तू आ जा ना यहाँ, तो बोल ले, तू गालियाँ खा ले, तुझे बोलना आता है। मैं बोलती हूँ जब भी तो गालियाँ पड़ती हैं, तू बोलेगी तो कौन गाली देगा। इस तरह तुम अपनी सास और अपनी माँ से मुखातिब होती हो पूरा दिन अपने घर में, जिस तरह आपने शबाना जी की नकल उतारने की नाकाम कोशिश की है और आगे से भी दिखा रही है कि उन्होंने जो कप केक बनाया है उनके नवासा नवासी पोता पोती नहीं खा रहे, वो थूक रही हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उनके तो लाखों सब्सक्राइबर है, उनकी बनाई हुई रेसिपी को ट्राई करके फिर शबाना जी को कमेंट में बताते हैं कि हमने फला चीज़ आपकी ट्राई की थी, बहुत मज़ेदार बनी थी, सारे घर वालों को बहुत पसंद आई थी। जो यहाँ पर तुम दिखा रही हो ना, ऐसा दिखाने से उनके सब्सक्राइबरों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कुछ बनाती ही नहीं है। ये जो तुम दिखा रही हो ना, ये तुम अपने किचन में बनाकर अपने घर वालों को जब खिलाती हो तो तुम्हारा ये अंजाम वो लोग करते हैं जो तुम यहाँ शबाना जी बन के कर रही हो। ऐसा अंजाम होते, तुम्हारी सास कहती है इधर आ तेरी चुटिया काटूं, ये क्या पकाया तूने आज है, ये खिलाएगी मेरे बेटे को, ये खिलाएगी मेरे पोता पोती को। तुझे कुछ आता भी है वहां पर चैनल के पास बैठ के जबान चलाने के सिवा? ये तेरे घर में तेरे साथ होता है, शबाना के घर में ऐसा कुछ नहीं होता ना। शबाना जी ऐसे बोलती हैं जिस तरह ये कुत्तों की तरह पुच पुच तुम्हारे घरानों में होता है, शबाना जी के घराने में नहीं होता। क्योंकि कुत्ते हायर किए, ये भी तुम्हारी ही जबान है। तो
ये करना भी तुम्हारे ही घरानों में होता है, क्योंकि जो जैसे कुत्ते खाते पीते हैं बोलते हैं ना, वैसे ही मुकम्मल तुम्हारे घरों में होता है। तो तुम यहाँ बैठ के शबाना जी के लिए ये बकवास कर रही हो। तुम्हारी ये बकवास वही सुनेंगे तुम्हारे जैसे जो लोग होंगे, जो अच्छे पॉजिटिव लोग हैं ना, जो अच्छी समझदारी वाली बातें करते हैं, वो शबाना जी को देखेंगे और उनके लिए अच्छी राय कायम करेंगे और अच्छे अच्छे उनको कमेंट्स करेंगे। यहाँ जो तुम बकवास कर रही हो ना, तुमने पूरे रमज़ान भी ये बकवास किया है, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। शबाना जी ने तो एक दफ़ा भी तुम्हें नहीं कहा कि अस्मा ये तुम क्या कर रही हो। यही तुम्हारी इस कदर ज़िल्लत है कि उस औरत ने कभी ये कहा ही नहीं कि तुम क्या कर रही हो। वो बेचारी सोचती है चलो मेरा ये गेटअप लेके ये बेकार से यहाँ पर एक अम्मा जी औरत बनकर बैठती है, चलो जी इसके घर का दाल बन गया। अगर मेरे वजह से चलता, अल्लाह ताला ने मुझे ही इसके घर का चूल्हा जलाने का सबब बनाया, तो वो इतनी दीनदार औरत है, वो उन्होंने ये बात ही कभी तुम्हें कहना मुनासिब नहीं समझी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो समझती हैं कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे इनके घर का वजह बनाया रिस्क रोज़ी का, तो कोई बात नहीं, खा लो तुम इस तरह रिस्क रोज़ी, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? लेकिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम्हें लोग शर्म दिलाते भी हैं, तुम्हें लोग शर्म दिलाते भी हैं, सब्सक्राइबर भी, दीगर लोग भी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर आने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारा गुजारा ही नहीं है इन लोगों पर वीडियो बनाने के अलावा। तुम्हारा भी इसमें कसूर नहीं है, शौहर तुम्हारा कमाता नहीं है, तुम कमाती हो तो तुम्हें इसी घराने पर व्यूज़ आ रहे हैं और किसी जगह पर व्यूज़ नहीं आ रहे। एक जगह तुमने मुकम्मल पलवशा जी के पाँव धोए हैं, मैं बताऊँ क्यों धोए हैं? डरती हो ना कि वो कनाडा की हाई फाई औरत है, बड़े बड़े स्टारों से उसके ताल्लुकात हैं, धोकर रख देगी तुझे यहाँ पर, इसलिए हिम्मत ही नहीं है। पाँव धोने के अलावा कोई चारा ही नहीं है तुम्हारा, पलवशा जी के लिए तुम्हें कुछ गलत कहने की हिम्मत ही नहीं होती है। ये शबाना वाले शरीफ लोग हैं ना, तुम्हें कुछ कहते नहीं हैं, कम वो किसी से नहीं, हैदराबाद की बड़े ब्लॉगरों में उनका शुमार है, ठीक है? लेकिन वो शरीफ है, वो बाइज्जत लोग हैं, तुझ जैसी कम इज्जत औरत के मुँह लगना पसंद नहीं करते। बस सारा मामला ये है और कोई ऐसी वजह नहीं है। और वहाँ पे तुझे कुछ कहते हुए 100 बार सोचना पड़ता। लिखती होगी तू, लिखती होगी क्या बलवाशा जी को कौन से अदब अदाब वाले जुमले कहने, वरना बता के रख देंगी, ऐसा बताएंगी कि कभी तुम यहाँ नजर भी नहीं आओगी। उनको तो तुम यहाँ कुछ कह ही नहीं सकती, बड़े बड़े व्लॉगरों को तुम्हारी हिम्मत ही नहीं पड़ती यहाँ पे कुछ कहने की। सही है हैदर, वो जो लाहौर वाले उनकी भी तुम यहाँ पे तारीफें करती हो, तुम यहाँ पर जुनैरा की भी तारीफें करती हो, तुम यहाँ पर हर उस ब्लॉगर की तारीफ करती हो जिससे तुम्हें अपनी इज्जत खराब होने का खतरा है, यहाँ से हटा देने का खतरा है। और यहाँ पर तो तुम्हें कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि तुम मुसलसल बना रही हो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा ना। क्यों नहीं हो रहा, कभी सोचा है? शबाना जी ने अल्लाह ताला पे अपना मामला छोड़ दिया, क्योंकि वो तुम जैसी औरत को कुछ कहना अपनी तौहीन समझती हैं, और वो ये भी समझती है कि मेरी वजह से अगर इनका चूल्हा जल रहा है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने उनको सबब बनाया तुम्हारे घर का चूल्हा जलाने का। तो ये तो किसी किसी को अल्लाह चुनता है ना ऐसे कामों के लिए। तो अल्लाह ताला ने शुबाना जी को चुन लिया कि किसी के घर का चूल्हा आपकी वजह से जलेगा तो आप माइंड नहीं कीजिएगा। तो इसलिए वो अल्लाह वाली हैं, अल्लाह की नेक बातें करती हैं और कुछ ऐसा बोलती नहीं है जो तुम यहाँ दिखा रही हो। तो उन्होंने तुम्हें कभी कुछ कहा ही नहीं और ना वो कहेंगी। देखिए उनका कितना ज़र्फ बड़ा है, और तुम्हारा जो ज़र्फ है तुम दिखा रही हो, तुम्हारा जिस माहौल में तुम्हारी परवरिश हुई है तुम रोज़ाना दिखा रही हो। उनकी तो अच्छे माहौल में परवरिश हुई है, वो रोज़ दिखाती हैं। उनको जितना तुम बुरा कह रही हो तो कभी कुछ कहती नहीं है। किस कदर तुम यहाँ पर बैठ के बकवास करती हो कि किसी तरह शबाना जी के सब्सक्राइबर उनको छोड़कर चले जाएं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उनके सब्सक्राइबर उनको इज्जत देते हैं, सबसे बड़ी बात, उनको प्यार करते हैं और उनको पसंद करते हैं। आपको सिर्फ शबाना जी के लिए पसंद किया जा रहा है, क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने आपके लिए चुना है। आपके घर का चूल्हा उनकी वजह से अल्लाह ताला ने जलवाया है। मान लो अस्मा जी, मानने में कोई शर्म की बात थोड़ी है कि तुम्हारा चूल्हा अल्लाह ताला ने उनके एविज जलवाया है, वरना तुम्हारा चूल्हा नहीं जलने वाला था,
ठीक है, अब आ जाती हैं आप उनकी बेटी की तरफ। शर्म तो आपको आती नहीं है। उनको कह रही हैं कि गुड़िया ने अपने बच्चों के सामने क्या मैसेज दिया प्रेगनेंसी की बातें बताकर, चांद ग्रहण पर एक वीडियो बनाकर। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उनके यहाँ बेबी आने वाला है, उनके सब्सक्राइबरों ने उनसे पूछा तो उन्होंने उनको बता दिया कि जी ऐसा ही, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की नेमत आने वाली है। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं दिखाया कि उनके सब्सक्राइबर उनसे नाराज होंगे। कि तुम जैसी औरत इस बात को गलत यहाँ पर साबित करने पे तुली हुई हो, तो तुम्हें लोगों ने बहुत लानतें दी है, तो तुमने कहा है कि भाई आवाज उठाओ इस मौजू पर। मैंने ऐसा क्या गलत कहा है? तुमने बहुत गलत कहा है, तो तुमने अपने हिमायतियों को कहा है ना आवाज उठाओ इस मौजू पर। तुम्हें तो पता नहीं कितने जूते पड़े हैं, क्योंकि वो कुछ भी गुड़िया ने ऐसा गलत नहीं किया। अल्लाह और उसके रसूल ने उनको ये बच्चा दिया है और वो दुनिया में आएगा, इज्जत वाला बच्चा है वो कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है जो शर्माएंगी। आई समझ में? और एक जगह तुम शबाना बन के मुअत्तर को डांट रही हो ना, क्या तो बोल ले, मैं चली जाती हूँ। तो ये सब तेरी सास कहती है तुझे आकर, ए आजा, खाना पका ले, बच्चे भूखे बैठे, कब तक यहाँ बैठ के बकवास करेगी और कब तक लोगों की गालियां खाएगी। आजा, रोटी हंडिया कर ले, हम सब भूखे बैठे हुए हैं, जबान दराज, कब तक जबान चलाएगी चैनल पे बैठ के? कुछ घर वालों का भी देख ले आके। कब से वो तेरा शौहर तुझे गालियां दे रहा है कि बुला के ला अम्मा उसको, कब तक चैनल पे बैठी रहेगी? ये तो सब तेरे साथ होता है। शबाना जी के घर में ऐसा कुछ नहीं होता। शबाना जी तमीज से बात करती हैं, उनकी बहू से लोग तमीज से पेश आते हैं, उनके घर वाले, उनका देवर इज्जत करता है, उनका ससुर इज्जत करता है, सास इज्जत से बात करती है ना, मुअत्तर करती है, ऐसी कोई बदतमीजी। ये सब तेरे साथ होता है, तो तू यहाँ आकर बयान करती है। क्या करे, बयान तो करना पड़ेगा ना, इतना पिटती है तो तू फिर यहाँ के बोलती है शबाना बन के कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो बीबी शर्म करो कुछ, शबाना जी के घराने में घुसने से थोड़ा परहेज करो। तुम्हें कनाडा वाले भी लोग कह रहे हैं, तुम्हें मतलब आउट ऑफ कंट्री से भी यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं कि इतना पर्सनल ना हो, इतने किसी के साथ गलत ना करो कि कल को तुम्हारे साथ जब गलत हो तो तुम्हें मुंह छुपाने के लिए जगह भी ना मिले। गुड़िया ने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम यहाँ पर गुड़िया बनकर ये सब बदतमीजियां दिखा रही हो। गुड़िया ने तो ऐसी कोई बदतमीजी वाली बात ही नहीं की। यहाँ पर जितना भी बड़ा ब्लॉग तुमने बनाया, मुकम्मल तुमने बदतमीजी की है। तुमने क्या मैसेज दिया बच्चों को, अपने बच्चों को? तुम्हारे बच्चे नहीं देख रहे होंगे तुम्हारी वीडियो कि हमारी अम्मा ही क्या बकवास कर रही है, कैसे हमारा माइंड खराब कर रही है इतनी छोटी उम्र में। गुड़िया ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। गुड़िया के बच्चे तो बहुत तमीज़ तरीके वाले हैं। गुड़िया तो बहुत तमीज़ से बात करती है अपनी माँ की तरह, क्योंकि शबाना जी ने अपनी बेटियों की तरबियत बहुत अच्छी की है। और ना शबाना जी अपनी मुअत्तर बहू को इस तरह बदतमीज़ी से कभी डांटती हैं। वो हमेशा उनसे प्यार करती हैं जैसे वो अपनी बेटियों से करती हैं। अगर ऐसे ना करती तो मुअत्तर कभी आज तक उनके साथ ना रहती। 7-8 साल से वो उनके साथ ना रहती। 7-8 दिन में जैसे तुम अलहदा होकर सास से यहाँ बैठ गई हो ना आकर, इस तरह मुअत्तर भी कब की चली जाती, क्योंकि तुम्हारी ज़बान की वजह से तुम्हारी सास ने तुम्हें कहा चैनल पे जाके बैठ जाओ। तुम बहुत बदतमीज़ औरत हो। तुम्हारे अपने घर में तुम्हारे साथ ये सलूक होता है जो तुम यहाँ शबाना बन के मुअत्तर को कह रही हो। तो तुम आग बीती कहो कि जग बीती कहो, तुम तो यहाँ पर आग बीती बयान कर रही हो जो तुम पर बीत रही है। तो तुम जग बीती के क्या दिखाओगी? तुम तो वही दिखाओगी ना जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में हो रहा है। तुम अपने भाइयों को भोलू कहती हो, भालू कहती हो, नबील कहती हो, साहब कहती हो, साहिबा कहती हो, आपा कहती हो, तो तुम यहाँ भी वही कह रही हो। तुम अपने भाई को आपा जी तो कहती हो, अपने देवर अगर तुम्हारा कोई है तो उसको भी आपा जी कहती होगी। तो तुम इतनी बदतमीज जबान पेश करती हो यहाँ बैठकर, तुम बताती हो ये कि तुम अपने घर में इस तरह बोलती हो अपने जेंट्स से, अपनी सास से, अपनी नंदों से। जो तुम शबाना बनी हुई हो ना यहाँ, ये सब तुम करती हो अपने घर में। शबाना जी कुछ ऐसा नहीं करती। एक अरसे से ब्लॉगिंग कर रही हैं वो, कभी उन्होंने ऐसी कोई बदतमीजी नहीं की है। और वो दीन दुनिया की बात करती है, माशाल्लाह कहती है, तो इस वे में नहीं कहती हैं बीबी जो तुम यहाँ पर बैठ के बकवास कर रही हो। ठीक है? और वो जो तुम कुत्तों की तरह तुम कर रही हो ना, वो तुम्हारे घराने में होता है। शायद तुम्हारी वालदा इस तरह बोलती है तो तुम सुनती हो ना उनको सारा दिन
क्योंकि माँ के करीब बेटी से ज़्यादा कोई नहीं होता। तो जो बेटी माँ करती है ना, वही बेटी सीखती है। शबाना जी कुछ ऐसा नहीं करती तो उनकी बेटियां भी कुछ ऐसा नहीं करती। तुम्हारी वालदा मोहतरमा ऐसा कुछ करती है, कुत्तों की तरह पुच पुच करती है, तो तुम यहाँ पर पुच पुच करके दिखा रही हो। मुकम्मल तुम अपने घराने की यहाँ पर बैठकर अक्कासी कर रही हो। ये शबाना जी का घराना नहीं है, ये शबाना जी के बेटे नहीं है, ये तुम्हारे भाई हैं जिनको तुम कह रही हो। ठीक है, आई समझ में। और गुड़िया ने कुछ ऐसा नहीं कहा। तो इसलिए तुम कुछ बनने से पहले ना सोच लिया करो 100 बार। और अगर तुम शादीशुदा हो ना, बकौल तुम्हारे, तुमने एक दफा कहा ना क्या पता हम शादीशुदा है, यानी बस उम्र तो तुम्हारी अच्छी खासी है, अगर तुम्हारी शादी हुई है तो तुम अपनी प्रेगनेंसी में ये सब दिखाती होगी, करती होगी अपने घर में, अपने बच्चों को, अपनी सास को, उस नंद को। तो तुम यहाँ पर बैठ के वही सिचुएशन बयान कर रही हो जो तुम यहाँ करती रही हो अपने घर में। ठीक है, गुड़िया ने ऐसा कुछ नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका तीसरा बेबी है। उन्होंने कभी ऐसी बदतमीजी वाली लैंग्वेज यूज नहीं की। वो बहुत शरीफ लड़की है। जब तो उसका हस्बैंड इतनी इज्जत करता है, फिर तुम उसको नाम देती हो जोरू का गुलाम। बनाना तो कोई शबाना की बेटियों से सीखे। शबाना की बेटियों ने इसलिए गुलाम बनाए कि वो बदतमीज औरतें नहीं है, अच्छी तमीजदार लड़कियां हैं वो, तभी तो वो शौहर बने उनके गुलाम। अब तुम्हारा शौहर नहीं बन रहा तो अब गुड़िया, अंबर और शबाना जी क्या करें? तुम्हारे शौहर ने यहाँ बिठा दिया कि जाओ गालियां खाओ आवाम की। अब उनको तो कोई गालियां नहीं देता। अगर वो व्लॉगिंग भी करती है तो उनको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो उनके शौहर तो उनसे खुश है, तो इसलिए उनके गुलाम बन गए हैं। अब तुम्हारे शौहर तुम्हारे नहीं बन रहे, 3 औरतों के गुलाम, तो वो क्या करें? इस काम में तो वो कुछ नहीं कर सकती ना। आई समझ में? शायद तुम्हें ये जो मैंने आज यहाँ पर बैठ के तुम्हें तनकीद की है ना तुम्हारे ऊपर, शायद तुम आइंदा ना बनो, लेकिन तुम बाज नहीं आओगे। तुम अपने घराने की मुकम्मल यहाँ पर अक्कासी करती हुई कल फिर नजर आओगी। चले अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। तो मैं अपने चाहने वालों को और अपने प्यार करने वालों को कहूँगी कि मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।